हेलो बच्चों, देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको अलग पैटर्न लगाना है और अभी तक अपन इसके क्वेश्चंस वैसे कर चुके हैं 7.4 के। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें ऊपर आपको संख्या दे रखी है 4x + 1 और नीचे अंडर रूट में दिया है 2x² + x - 1। यहाँ पे हम नीचे की संख्या को यदि ध्यान से देखें तो यदि हम नीचे की संख्या को टी पुट करते हैं तो हमको मिलता है 4x + 1 और ऊपर की संख्या आपकी रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से सवाल हमारा एकदम आसान हो जाता है। तो हमने वही किया है, 2x² + x - 3 को हमने टी पुट किया तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मिला 4x + 1 और 3 हो गया 0। 4x + 1 dx = dt। हमने इसको सेपरेट कर लिया और 1/√2x² + x - 3 × 4x + 1 × dx। और जब t की वैल्यू पुट की तो 1/√t × dt और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद में t की वैल्यू पुट कर दी। अब ये सवाल मैंने इसलिए करवाया कि अगला जो सवाल है वो ऐसा नहीं है। अगले सवाल में यदि संख्या बदल जाती है, मतलब सारे सवाल ऐसे नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि नीचे की संख्या में यदि हम टी पुट कर देते हैं तो ऊपर की संख्या रिमूव हो रही है क्या। यदि नहीं हो रही है तो फिर हमको यहाँ पे मेथड बदलना पड़ती है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए संख्या दे रखी है 5x - 2 / 1 + 2x + 3x²। दिखने में दोनों सवाल एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि हम नीचे वाली संख्या को 1 + 2x + 3x² को टी पुट करते हैं तो हमको मिलता है 6x + 2। तो ऊपर की संख्या रिमूव नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे हमको एक अलग प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर की जो संख्या है उसको मानेंगे px + q और इक्वल a × d/dx ऑफ जो नीचे संख्या होती है वो +b। ये फॉर्मूला मैंने आपको बतलाया था जब इसके सारे रूल्स बतलाए थे तब। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है। 5x - 2 इक्वल है a × d/dx ऑफ 1 + 2x + 3x² + b। अब इसको हमने इक्वेशन आई नाम दे दिया है, फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो a और b की वैल्यू होगी उसको यहाँ रखेंगे। एक्चुअल में हमको करना क्या है, नीचे की संख्या को 2 भागों में तोड़ना है, जिसको कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इस सवाल को थोड़ा सा इजी करेंगे। अब हमारी अगली स्टेप होगी, a × d/dx को हमने हल किया तो मिलेगा 2 + 6x + b। और जब ब्रैकेट को खोला तो 2a + 6ax + b। x वाली संख्या अलग कर ली और बिना x वाली अलग कर ली तो 6ax + 2a + b। अब हमने इक्वेशन की दोनों साइड कंपेयर किया। x वाली संख्या की कंपेयर करेंगे हम x वाली संख्या से तो हमको मिलता है 6a = 5 और a की वैल्यू आती है 5/6। ऐसे ही 2a + b इक्वल है -2k और a की वैल्यू रख देते हैं तो 2 × 5/6 + b इक्वल -2। और इसको हम हल करके b की वैल्यू लाएंगे तो b इक्वल आता है -2 - 5/3 और हल करने पे आता है -11/3। a और b की वैल्यू को हमने जो अभी इक्वेशन ली थी उसमें पुट करते हैं तो हमको मिलता है 5x - 2 इक्वल 5/6 dx × 1 + 2x + 3x² - 11/3। अब इस वैल्यू को हम हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 dx ऑफ 1 + 2x + 3x² - 11/3।
अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब जो यहाँ पे हमारे पास ये आया है -1/3, यहाँ से हम इसके 2 भाग कर देंगे। अब हमारा सवाल 2 भागों में बट गया। 5/6 और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा 6x प्लस 2, और इस संख्या को भी हमने पलट के लिख दिया, तो संख्या हमारी हो गई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो एक पार्ट तो ये हो गया इसका, और दूसरा पार्ट हमारा -11/3 वाला हिस्सा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये संख्या हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग 2 सवाल की तरह हल करेंगे। तो इसका पहला भाग है 5/6 को हमने कॉमन निकाल दिया, और नीचे वाली संख्या के साथ इसको एक भाग रखा, और 11/3 के साथ इसको दूसरा भाग रखा। अब ये हमारे 2 सवाल हो गए हैं। तो सवाल का पहला भाग है, इसको हमने I1 कहा, और दूसरा भाग है, इसको हमने I2 कहा। तो अब I1 और I2 को हम अलग अलग हल कर लेते हैं, और फिर हमने इसको डाला है इक्वेशन नंबर 2, तो इस इक्वेशन में हम इसको रख देंगे। अब जिसका पहला वाला भाग है वो तो अभी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके जैसा हो गया है। जो हमने पहला भाग किया था उसके जैसा हो गया है। यदि हम नीचे की संख्या को टी पुट करते हैं तो ऊपर की संख्या रिमूव हो जाती है, और log t इसका इंटीग्रेशन होगा। ये पहला भाग हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग है हमारा I2 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस टाइप के सवाल हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि x स्क्वायर के साथ जो संख्या होगी इसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे। तो हमने इसमें अब देखिए थोड़ा सा आपने जो क्वेश्चन तो वही किया है, उसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। 3 को कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब हमको यहाँ से a निकालना है, तो हमने इसमें क्या किया, 1/9 ऐड किया और 1/9 ही माइनस कर दिया। एक ही जगह से दोनों काम हम कर सकते हैं। जो 1/9 ऐड किया था उसको हमने अंदर की तरफ कर दिया, 1/9 माइनस वाले को बाहर कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, या हमने 1/9 ही क्यों लिया। तो इस वक्त देखिए इसमें हमको रिवर्स रिएक्शन देखना रहेगी। ये जो हमने संख्या ली है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो जब हम इन 2 संख्याओं को देखते हैं तो ये जो b वाली संख्या है हमारा, ये है x प्लस a का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं हम, x प्लस a का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab या 2x इंटू a। तो यहाँ पे हमारे पास एक संख्या x तो है, दूसरी संख्या 2 है, और तीसरी संख्या हमको जो चाहिए इसके 2 भागों में जब हम तोड़ते हैं तो वो 1/3 चाहिए। और यदि हमारे पास यहाँ पे ये 1/3 है तो हमको यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर चाहिएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। हमारे पास संख्या जो i है उसको हमने ऐसे लिया है 2/3x, इसको 2x और a के बराबर रखें हम। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हमको मिलती है 1/3। तो जो हमको a मिल रहा है उसका स्क्वायर हमको जोड़ना है और उसका वही संख्या हमको माइनस करना है। और 1/3 का स्क्वायर 1/9 है, तो हमने 1/9 इसमें ऐड किया और 1/9 अपन ने माइनस किया। ये संख्या फाइंड करना है, ये इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9, इस पूरे को लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर।
और बची हुई संख्या जो है हमारी 1/3 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2/9। तो दूसरी तरफ हम लिखेंगे 2/9। अब हमारे पास ये जो संख्या है 2/9, ये है a स्क्वायर। हमको a का होल स्क्वायर इस तरह से लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब हमारे पास जो सवाल है वो इस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², जिसमें x की जगह हमारे पास क्या है, x की जगह हमारे पास है x + 1/3। हम चाहें तो इसको कैपिटल X से डिनोट कर सकते हैं यदि कंफ्यूजन होता है तो, कि दोनों जगह x है। और a जो है हमारे पास वो √2/3 है। और ये हमारा फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a, ये इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² के। इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, 1/a की जगह √2/3 tan इनवर्स x + 1/3, ये x की जगह रखेंगे और a की जगह रखेंगे √2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/√2 और tan इनवर्स 3x + 1/√2। अब देखिए हमने पहली बार जब इंटीग्रेशन किया था जिसको I1, तो उसको हमने साथ में जो कांस्टेंट हम ऐड करते हैं उसको C1 कहा था, और यहाँ पे हमने इसको C2 कहा। ये हमारा कांस्टेंट है। अब ये 1 और 2 दोनों की जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन हमने अभी पहले लिख ली थी। एक ही जगह जब हम सवाल करते हैं और बहुत ये दोनों एक साथ यदि करते जाते तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है या गलत होने के चांस होते हैं, इसलिए हमने उसको नंबर दे दिया था, अलग अलग हल कर लिया और अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो I1 की वैल्यू है हमारे पास में ये 3x² + 2x + 1 + C1, और I2 की वैल्यू है हमारे पास ये 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + C2। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ से C1 और C2 दोनों को हमने एक साथ निकाल के C1 + C2 को हमने C लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है 5/6 log 3x² + 2x + 1 - 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1√2 + C। सवाल लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसमें 2-3 तरह के हमने फार्मूले और सब कुछ यूज़ किए हैं, इसलिए आपको ये मैंने बतला दिया है। अब देखिए अगली एक्सरसाइज है 7.5। 7.5 में भी आपको इसी तरह से करना है। इसमें भी आपको एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है। ये पूरी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं। उसमें पहला रूल ये है कि हमारे पास 1/में या x के अपॉन में कोई संख्या है, जैसे इस सवाल में है, x के अपॉन में हो या 1 के अपॉन में 2 ब्रैकेट हों, इस तरह से 2 ब्रैकेट हों, तो हमें a/ पहला ब्रैकेट प्लस b/ पहला ब्रैकेट ये मानना है। यदि x है तो भी चलेगा और x नहीं हो और 1 हो तो भी चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि हमें इसमें ये जो मानना पड़ता है यही इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम इसको क्या मान रहे हैं। तो हमको ये मानना है a/ पहला ब्रैकेट प्लस b/ दूसरा ब्रैकेट। इसको हल करने के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। हम इसका LCM लेंगे, a × x + 2 + b × x + 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों में नीचे आपकी एक जैसी संख्या आ रही थी, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो है a × x + 2 + b × x + 1 = x। यहाँ से हमने इसको हल किया। पहले हमने ब्रैकेट खोला,
फिर x वाली संख्या को एक साथ रखा, ये यहाँ पे, फिर बिना x वाली संख्या को एक साथ रखा, ये x वाली संख्या और ये बिना x वाली संख्या। अब हम इसकी कंपेयर करते हैं सामने की साइड में x वाली संख्या से। तो देखिए यहाँ पे सामने x अकेला है, मतलब उसके मल्टीपल में 1 है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल 1 कर देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी। अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू के लिए हमने दूसरा वाला ब्रैकेट लिया 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी के साथ सामने की तरफ हम देखते हैं तो कांस्टेंट कोई भी संख्या नहीं है, तो हम उसको 0 मानेंगे। तो 2a प्लस बी इक्वल है 0 के, 2a इक्वल हो जाएगा माइनस बी। हमारे पास a की वैल्यू है 1 माइनस बी, तो हम a की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस बी, और पूरा सवाल हमारा b में आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमने फाइंड की 2 आया। b की वैल्यू को फिर से उठा के हम a में रखेंगे, तो a की वैल्यू आती है -1। मतलब हमने ये जो संख्या मानी थी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे a -1 और b 2। जब हम इस तरह से इसको रखते हैं तो हमारे पास ये वाली संख्या मिलती है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। तो हमारा सवाल 2 भागों में आ गया। पहला माइनस कॉमन निकाला तो 1/x + 1, और दूसरे में 2 हमने कॉमन निकाला तो 1/x + 2। सपोज इसको हमने कैलकुलेशन को मन में ही टी पुट किया, तो ये हो जाएगा log t और ये हो जाएगा log t, और t की वैल्यू रख दी, तो -log x + 1 + 2 log x + 2 + c, ये इसका हल होगा। ये जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, इससे हम सवाल को छोटा, आसान और सरल करने की कोशिश करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हमको संख्या को क्या पुट करना है। अब देखिए ये एक अलग क्वेश्चन लिया है मैंने। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको संख्या दी है 2/1 - x और 1 + x²। दिखने में सवाल पिछले सवालों जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे अभी तक हम जो नीचे ब्रैकेट देखते थे वो लीनियर थे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो क्वाड्रेटिक है। 1 - x एक लीनियर है और 1 + x² एक क्वाड्रेटिक ब्रैकेट है आपके पास में। तो इसमें जब आप a और b पुट करते हो तो आपको कुछ अलग ध्यान देना होगा। अब इसके जो रूल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 ब्रैकेट यदि हैं तो a/ पहला ब्रैकेट प्लस b/ दूसरा ब्रैकेट प्लस c/ तीसरा ब्रैकेट, या 4 हो तो d/ चौथा ब्रैकेट। इस तरह से हमको मानना होता है, और फिर हल करके a b c और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि हमारे पास कोई ब्रैकेट रिपीट है, मान लो यहाँ पे आ जाता है आपके पास में 1 - x का होल स्क्वायर, उस वक्त आपको पुट करना होता है a/1 - x प्लस b/1 - x का होल स्क्वायर। यदि क्यूब होता 1 - x का क्यूब, तो आपको पुट करना था a/1 - x, b/1 - x² और c/1 - x³। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक ब्रैकेट आ रहा है, तब क्वाड्रेटिक फॉर्म जब भी होगा तब आपको पुट करना है ax + b या bx + c या d मानना है तो आपको cx + d, इस तरह से इसको मानना होगा। तो अब देखिए हमने इसको माना है 2/1 - x इंटू 1 + x² को a/1 - x प्लस bx + c/1 + x²। मतलब जहाँ भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नीचे ब्रैकेट आता है, ऊपर हमको bx + c या cx + d इस तरह से संख्या मानना है। हल करने का तरीका वही है जो हमने अभी तक हल किया है। तो इसको पहले हमने LCM लिया, फिर दोनों तरफ की संख्याओं के ब्रैकेट खोले, x², फिर x, ये हमने किया, x² वाली सारी संख्या एक साथ की, फिर x वाली संख्या सारी एक साथ की, फिर बिना x वाली।
फिर इसकी हम सामने वाली जो संख्या उससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे न तो एक्स स्क्वायर वाली कोई संख्या है तो इसको हमने 0 मान लिया, एक्स वाली भी कोई संख्या नहीं है तो इसको भी 0 मान लिया, और कांस्टेंट है तो a प्लस सी को हमने 2 मान लिया। इन सब समीकरण को हल करने पर, ये आप कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, इनको सॉल्व करने पर a, b और c की वैल्यू आती है इक्वल और तीनों 1 के बराबर है। ये वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमारा अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ जाएंगे हम। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा। इसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। अब मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग जो हमारे a, b और c की वैल्यू आई थी उससे रखा। तो ये a अपॉन पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट था आपका बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू 1 रखी तो हमको मिला ओनली x, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा ब्रैकेट हमको मिला है 1 अपॉन c की वैल्यू 1 थी तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फिर से हमारे पास 3 सवाल हो गए हैं। अब ये तीनों को फिर से अलग अलग तरीके से हल करना पड़ेगा। जब हम पहले वाले को देखेंगे तो ये लॉग के फॉर्मूले से हो जाएगा। जो दूसरा वाला है इसमें देखिए ऊपर x है तो हमने नीचे वाली संख्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ऊपर का x रिमूव हो जाएगा और ये सवाल आप पहले जो कर चुके हो वैसा ही हो गया। तीसरा जो भाग है इसका पैटर्न फिर से बदल रहा है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan इनवर्स x। यहाँ पे इसको जब हमने पुट किया, टी पुट किया तो 1 अपॉन 2 dt के साथ जो था वो बाहर आ गया और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये log 1 प्लस एक्स। इस तरह से आपका सवाल पूरा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको सिर्फ हिंट देके छोड़ दिया है, ये सवाल अब आपको पूरा करना है। इसमें देखिए x टू द पावर 4 माइनस 1 था, जब 4 थी तो हमने इसके ब्रैकेट किए। कुल मिला के हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फिर से 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास ये 3 ब्रैकेट आ गए। फिर से हमने क्या किया, a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट क्वाड्रेटिक फॉर्म में है इसलिए इसको हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पिछले सवाल जैसा इसको हल करना है। इन दो का हल तो लॉग में आ जाएगा और ये भी जब 2 भागों में टूट जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसका फॉर्म कैसा है, उस हिसाब से उसको हम हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स है। अब यहाँ पे सवाल हमको सिंपल दिख रहा है लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था, इसलिए ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऊपर वाले cos x को रिमूव करना है। तो हम sin x को टी पुट करेंगे, sin x को टी पुट करेंगे तो cos x रिमूव हो जाएगा इस तरह से। और फिर हमारे पास ब्रैकेट आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, और जैसा हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसा ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है।
इसको हल करने के लिए देखिए, इसकी भी मैं हिंट देती हूँ, क्वेश्चन आप पूरा करना। x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन में x² + 3 इंटू x² + 4। x² मतलब आपके पास सवाल बहुत बड़े फॉर्म में आ गया है। x यदि इसके ब्रैकेट खोलते हैं तो हमको x की पावर 4 मिलती है, लेकिन ये अभी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको इसमें x² को y मान लिया ताकि पावर थोड़ी कम हो जाए। x² को y मान के और सवाल को हमने थोड़ा छोटा किया, और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की हाईएस्ट पावर देखना है। ऊपर वाली पावर कम और नीचे वाली पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है। और यदि ऐसा नहीं है, मतलब क्या है कि ऊपर वाली संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, यदि इक्वल है तब भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। ये देखिए, डिवाइड करना तो आपको आता है। y² + 3y + 2 ये ऊपर है और नीचे है y² + 7y + 12। तो डिवाइड करने पर ये एक बार पूरा डिवाइड होता है और ये संख्या इसमें बचती है। अब आपको इसको इस तरह से लिखना है, 1 - 2, इसमें से हमने क्या किया है, ये -4y - 10 बचा था, तो -2 को कॉमन निकाल लिया, तो माइनस यहाँ आ गया, और 2 × 2y + 5 और अपॉन में y + 3 और y + 4। अब 1 को अलग कर दिया, इस 2 को कॉमन निकाल दिया। अब ये सवाल आपका वैसा ही हो गया जैसा हम अभी तक क्वेश्चन करते आए थे। तो यहाँ पे हमने इसको इतना सरल कर दिया, ये 2y + 5 था, इसको फिर से हमने पार्शियल फ्रैक्शन से और छोटा किया, a और b रख के, और उसके बाद इसको हमने हल किया है। यदि आपने सारे फार्मूले, सारे नियम सीख लिए हैं तो आप ये सवाल कर पाओगे। सवाल लंबा बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप कर पाओगे। यदि आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे ग्रुप पे लिख के दीजिए। जब मैं अगली मीटिंग लूँगी, अगली मीटिंग होगी मंडे को, तो मंडे की मीटिंग में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर एक्चुअली में पहले सिलेबस में था, अब हट गया है, इसलिए आपको ये सवाल करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए वो मीटिंग अटेंड करो, उस मीटिंग में मैं पार्शियल फ्रैक्शन समझाऊंगी, ताकि आप ये सवाल 2-3 एक्सरसाइज के आसानी से कर सकोगे। यहाँ तो आया ही नहीं वीडियो, यहाँ तो आया ही नहीं वीडियो। क्या हो गया? कहाँ गया वीडियो? आज का वीडियो कहाँ गया? ये नेट नहीं हो तो नहीं काम करता क्या? नहीं, वीडियो तो मेरा तो कुछ 27 मिनट समथिंग का वीडियो था, कहाँ गया? ये तो कल का वीडियो दिख रहा है, इसमें तो गाड़ियों की आवाज़ और ये बंद ही नहीं किया रे।